Today I am going to discuss most important chapter of class 11th, linear inequalities. Two real numbers or two algebraic expressions related by the symbol less than, greater than, less than, equal to, greater than, equal to form an inequality. Form an equality. इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए अगर किसी भी, अभी तक आप लोगों ने इक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि 3x + 5y = 8, इस टाइप से आप लोगों ने अभी तक पढ़ा था। अब आप 3x + 5y <8 <= 8 इस टाइप से अब आप पढ़ेंगे। तो जैसे टू रियल नंबर्स हैं तो हमको पता है 3 < 8 होता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, टू रियल नंबर्स और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय द सिंबल्स less than, greater than, less than, equal to, greater than, equal to form an equality. Second number, numerical inequalities और literal inequalities. अगर ये आपकी क्या है, न्यूमेरिकल inequalities है और ये क्या है आपकी literal inequalities है, क्योंकि इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है और इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। थर्ड, 3x - 2 < 0, 2x + 3y > 4, x² + 3x + 2 < 0। इस इनइक्वालिटी को हम लोग बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, इसको बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है। इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन आर कॉल्ड स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। अगर कहीं केवल लिखा हुआ है कि 2x, जैसे ये आपकी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है और ये क्या है आपकी स्लैक इनइक्वालिटी है, क्योंकि इसमें जो है, इसमें आपका जो है ग्रेटर देन, इक्वल टू भी इन्वॉल्व हो रहा है। अगर ये केवल आपका लेस देन है तो इसका मतलब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब स्लैक इनइक्वालिटी है। सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी, द वैल्यू या वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, इसीलिए वेरिएबल और ब्रैकेट में s लिखा हुआ है। विच मेक्स द इनइक्वालिटी अ ट्रू स्टेटमेंट इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन। द सेट ऑफ ऑल solution of an inequality is called the solution set of the inequality। जैसे मान लीजिए अगर कोई आपसे पूछे x - 1 > 0, इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। आप इसमें 1 भी रख सकते हैं, आप इसमें 1.5 भी रख सकते हैं, आप इसमें 2 रख सकते हैं, आप इसमें 3 रख सकते हैं, 3.5, 3.1, 3.2, न यानी कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे इसके। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने के बाद वो 0 से कम हो, तो यहां पर नो रियल सॉल्यूशन, इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा, कोई भी रियल नंबर पे इसका सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते, डिफाइंड नहीं है ये। टू सॉल्व एन इनइक्वालिटी वी कैन, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर मान लीजिए ये इनइक्वालिटी है, अगर आप इक्वल वेट का नंबर इधर भी ऐड करें, इधर भी ऐड करें, तो भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अगर आप इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अगर आप इक्वल नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसमें -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 से जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन जो है, जो इसका ये सिंबल है, ये आपका चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, जब कोई बड़े क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो वहां पर आप क्या काम करिए, सबसे पहला आप ये काम करिए कि आप ये देखिए जो x है उसको आप पॉजिटिव बना लीजिए। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ 3 - x / x - 5, तो सबसे पहला काम क्या करिए, x के वेरिएबल को आप क्या बनाइए, पॉजिटिव बनाइए। तो पॉजिटिव बनाएंगे तो जाहिर सी बात है माइनस साइन बाहर आ जाएगा। फिर उस माइनस साइन को आप उसको हटाने के लिए आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी जो है रिवर्स हो जाएगी। एक चीज का ध्यान आपको ये रखना है, यानी कि आपको ये देखना है कि उस इनइक्वालिटी में जब आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आप पहला काम ये देखिएगा कि x का जो आपका जो x वेरिएबल है वो पॉजिटिव होना चाहिए।
अगर नहीं है तो पहले हम वो वाला काम कर लेंगे। दूसरी बात, जो भी आपका डिनोमिनेटर होता है उस डिनोमिनेटर को जब हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि वो डिनोमिनेटर जो हो वो आपका पॉजिटिव बन जाए। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव बन जाएगा तो उससे क्या होगा, इनइक्वालिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए जब कभी भी क्वेश्चंस आते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली इनइक्वालिटी के, तो वहां पर ये दो बातों का ध्यान रखना है आपको। एक तो x जो है वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा जो है जो भी डिनोमिनेटर है उसको हम किसी भी तरीके से पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग को क्या काम करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है अपॉन x-3, तो मैं क्या काम करूंगा, x-3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, तो उससे क्या होगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो x-3 होल स्क्वायर हो जाएगा। जब होल स्क्वायर हो जाएगा तो अब इन इक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और न्यूमरेटर को लेकर के हम लोग सॉल्व कर देंगे। मेरी इस बात का ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल ऑन अ नंबर लाइन। अगर आपको 2, ये कौन सा इंटरवल है, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। अगर ओपन इंटरवल को नंबर लाइन पे दिखाना है तो आप किस तरीके से दिखाएंगे, मैंने आपको बताया था कि आप यहां पर क्या काम करिए, इसको डार्क मत करिए, इसको 0 लिख दीजिए, इसको आप ऐसे लिख दीजिए और ये लाइन को थोड़ा सा डार्क कर लीजिए। तो इसका मतलब होगा कि 2 और 3 जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन 2 और 3 के बीच में जो वैल्यूज हैं वो x की होंगी। लेकिन अगर ये आपका क्लोज इंटरवल है, यानी 2 और 3 इन्वॉल्व है, तो आप क्या काम करिए यहां पर, तो हम इसको डार्क कर देंगे, तो हम इसको डार्क कर लेंगे। 2 और 3 पॉइंट को जो मैंने यहां पे 0 लिखा है वो डार्क कर लेंगे हम लोग, डार्क, इसको डार्क सर्किल कर लेंगे हम लोग, इसको हम लोग डार्क सर्किल कर लेंगे और एक लाइन हम लोग ऐसे खींच देंगे ताकि ये पता लगे कि 2 और 3 भी इन्वॉल्व है। इस चीज पे ध्यान रखिएगा आप लोग, ये आपको आता है, आप सभी लोग कर लेंगे। मैंने आपको ये चीज आपको सेट थ्योरी में भी पढ़ाई है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आगे आइए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इनइक्वालिटी। अब आपने देखा होगा कहीं कहीं लिखा होता है x = 3, तो आपने क्लास 10th में x = 3 की लाइन को बनाना सीखा था। लेकिन अगर मान लो लिखा हुआ है x < 3 और कहीं लिखा हुआ है x <= 3, कहीं मान लो x <3 लिखा है और कहीं मान लो x <= 3 लिखा है, कहीं मान लो x < 3 लिखा है, इस टाइप से भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। अब देखिए, आपने मैंने बोला x = 3, x = 3 की लाइन आप सभी को पता है y एक्सिस के पैरेलल में होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला x <= 3, तो इसका मतलब क्या होगा, इस लाइन को डायरेक्ट, इस लाइन को आप डार्क कर दो। अगर यहां पर ये कौन सी इनइक्वालिटी है, स्लैक इनइक्वालिटी है। ये कौन सी इनइक्वालिटी है, स्लैक, मैंने आपको बताया था स्लैक इनइक्वालिटी है ये। अगर ऐसे लिखा हुआ तो स्ट्रिक्ट है, तो अगर स्लैक इनइक्वालिटी है तो इस लाइन को आप डार्क कर दिया करो और यहां पे शेड कर दो। लेकिन अगर मान लो ये होता x < 3, तो आप क्या काम करो, इस लाइन को डॉटेड लाइन कर लो, इस लाइन को डॉटेड लाइन कर लो। डॉटेड लाइन का मतलब क्या है कि x = 3 नहीं है, x 3 से कम है। ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी को दिखाने का तरीका है ग्राफ पे, और स्लैक इनइक्वालिटी को अभी मैंने आपको समझाया, डार्क लाइन कर दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ग्राफ पे किस तरीके से हम लोग दिखाएंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इफ द इनइक्वालिटी वी ड्रॉ द ग्राफ लाइन एज डॉटेड लाइन, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। अगर आपकी स्ट्रिक्ट है और अगर आपकी स्लैक है तो उसका ग्राफ दिखाएंगे एक डार्क लाइन से। Solution of linear inequality of one variable can be represented on number line as well as in the plane। अगर कोई इनइक्वालिटी आपकी वन वेरिएबल की है, जैसे ये वन वेरिएबल की है, तो इसको आप लोग एक प्लेन पे भी दिखा सकते हो और नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हो, इसका सॉल्यूशन। लेकिन अगर कोई इनइक्वालिटी, अगर कोई भी इनइक्वालिटी आपकी 2 वेरिएबल की है, ठीक है, तो हम लोग उसको केवल प्लेन पर ही दिखा सकते हैं। यह बात थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर 1 वेरिएबल है तो उसको नंबर लाइन और प्लेन पे दिखाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई 2 वेरिएबल है, लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल है, तो उसको हम लोग केवल प्लेन पे ही दिखा सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 2 और मोर इनइक्वालिटीज टेकन टुगेदर। अगर कोई 2 इनइक्वालिटी है, जैसे मान लीजिए एक इनइक्वालिटी कुछ ये है और एक मान लो कुछ और दे रखी है, ठीक है।
अब इन दोनों इनइक्वालिटी का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्व करना है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इन दोनों में जो भी कॉमन होगा, जो एक सॉल्यूशन यहां का आएगा, एक सॉल्यूशन यहां का आएगा, जो भी सॉल्यूशन कॉमन होंगे वही इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। लिखा हुआ है 2 or more inequalities taken together comprise a system of inequalities and the solution of the system of inequalities are the solution common to all the inequalities comprising the system। यानी कि अगर कोई दो इनइक्वालिटी हैं या कोई तीन इनइक्वालिटी हैं, आपको सॉल्व करना है तो आप इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, और इन तीनों में जो भी सॉल्यूशंस कॉमन होंगे वही इन तीनों इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन होगा। ये ध्यान रखिएगा। अब मैं कभी कभार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कभी कभार कोई क्वेश्चन मॉडुलस का आ जाता है, तो मॉडुलस का क्वेश्चन तो एक है लेकिन उसके सॉल्यूशन बहुत सारे आते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उनमें क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। उनमें कॉमन नहीं होगा, उनमें यूनियन होगा, उनमें कॉमन नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन एक है। अगर क्वेश्चन एक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं मॉडुलस का। मॉडुलस में क्या होता है, क्वेश्चन तो एक होता है लेकिन उसके सॉल्यूशन बहुत सारे आते हैं। तो वहां पर अगर क्वेश्चन एक है यानी कि लीनियर इनइक्वालिटी एक है इन्वॉल्विंग मॉडुलस साइन, तो आपको वहां पर क्या करना है, उनके सॉल्यूशन का यूनियन करना है, क्योंकि इनइक्वालिटी हमारी एक है, दो नहीं है, हमारी इनइक्वालिटी एक है और उसमें मॉडुलस साइन इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब है वहां पर यूनियन करके हमारा सॉल्यूशन बनेगा। इस बात को ध्यान रखेगा आप लोग। 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपने देखा होगा, अगर मैं ए और बी को सेम साइन लेता हूं, मान लो मैंने पॉजिटिव लिया, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव, और निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। तो अगर ए बी, अगर आपका ए और बी सेम साइन का है तो ए बी ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर मान लो वो पॉजिटिव है तो भी ये आएगा और निगेटिव है तो भी ये आएगा। ऐसे डिवाइड वाले केस में बी आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये सेम साइन है तो भी ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर ये निगेटिव साइन होता, यानी अगर पॉजिटिव है तो आएगा ही आएगा, निगेटिव है तो भी आएगा, क्योंकि और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर वो अपोजिट साइन है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ए बी लेस देन 0 होगा और ए बाई बी भी लेस देन 0 होगा। ये ध्यान रखिएगा, वो आप खुद समझ जाएंगे अपने आप। अब सेकंड पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ए इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ए इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ए ग्रेटर देन 0, अगर वो ऐसे लिखा हुआ है मॉड एक्स लेस देन ए, तो आप ध्यान रखिएगा मॉड एक्स लेस देन ए का मतलब है ये जो आपका x है ये माइनस ए से ए की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर मान लो यहां पर ये लगा होता तो आप यहां पर भी ये लगा देते, ठीक है। अगर यहां पे लेस देन इक्वल टू लगा होता तो मैं यहां पर ये लगा देता, और अगर ये नहीं है तो फिर ये हटा दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है तो यहां पे क्या होगा, यहां पर डिसजॉइंट हो जाएगा। यहां पर इस हिस्से को छोड़ करके उस तरफ का हिस्सा होगा और इस तरफ का हिस्सा होगा। यानी कि अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए का कोई सॉल्यूशन आपको लिखना है तो ये वाला पार्ट नहीं होगा, बस उसमें ये वाला पार्ट इन्वॉल्व मत करना। यानी कि ए से लेकर के इन्फिनिटी तक चले आना और माइनस इन्फिनिटी से ए तक चले आना, वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। एक्स लेस देन माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन ए, ठीक है। एक्स, और अगर मान लीजिए बाई चांस यहां पर ये लगा होता तो मैं यहां पर ये लगा देता। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आप पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। तो लीनियर इनइक्वालिटी में कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू।